नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब फैमिली फ्रेंड्स हेल्प में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एसएसबी की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर चल रही होगी। क्योंकि दोस्तों, फाइनली जो है बताया जा रहा है बहुत न्यूज़ के माध्यम से कि बताया तो ये जा रहा था कि इसका जो है वो एडमिट कार्ड लोन मतलब अब जो है वो रिलीज करने की डेट जो है वो तो लास्ट वीक अप्रैल में थी, फर्स्ट वीक मई में थी। दोस्तों, मैंने भी बताया वीडियो के माध्यम से। पर दोस्तों देखिए, मैं वही बता रहा हूँ आपको जो कि मुझे न्यूज़ के माध्यम से मिल रहा है, क्योंकि मैं तो कोई ऑफिशियल हूँ नहीं जो जानकारियाँ दूंगा वहाँ से कि ये अब होगा, वो अब होगा। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि हमको जो पता चलता है हम उसी हिसाब से आपको बताते हैं। तो देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि फॉर्म अप्लाई होने के बाद इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस कैसे रहेगा। फॉर्म हम लोगों ने फिल कर दिया है, उसके बाद हमें कुछ भी पता नहीं कब क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो चलिए हम शुरू से बात कर लेते हैं, जहाँ से कि आप एंट्री करते हैं। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, आपको उसी तरह से अपना एडमिट कार्ड निकाल लेना है एक अच्छी कॉपी में। उसके बाद भर्ती केस में जैसे ही आप अपना डेट देख लीजिएगा, जो भी आपका रहेगा उस हिसाब से आपको भर्ती वाले टाइम पे चले जाना है। आपको क्या क्या ले जाना है, तो एंट्री के टाइम आपके पास एक एडमिट कार्ड रहेगा, एक अच्छे कलर कॉपी में होना चाहिए दोस्तों, ताकि आपको जो है वो अच्छी तरह से जांच कर ले। मैं दोस्तों इस बार से देख रहा हूँ क्या हो रहा है कि 2 एडमिट कार्ड मांगे जा रहे हैं। तो अच्छा होगा कि बेहतर होगा आप 2 अच्छे से जो है वो कलर कॉपी निकलवा लें, और साथ में एक कोई सा भी आईडी प्रूफ रख लें। हाँ, आईडी में आपका कोई भी चल सकता है, जैसे कि आपका लेटेस्ट बट आधार कार्ड में आपका लेटेस्ट आधार आधार कार्ड होना चाहिए। बचपन का आधार कार्ड में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है दोस्तों, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो आपका जो है वो रिसेंटली का जो है वो आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए, और कोई एक या कोई और एक आईडी होनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग अगर हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा नहीं बन चुके हैं, तो आप लोग फटाक से सब्सक्राइब के बटन को दबा करके और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके हमारे फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम जो है नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही आप वहाँ से एंटर कर जाते हैं, फिर आपको जो है वो हाइट मेजरमेंट करके एक ग्रुप बनाना होता है उनको, क्योंकि हाइट मेजरमेंट से उनको जो है कि कुछ बच्चे को छांटना होता है। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी सेना में 170 हाइट लेता है, अगर उससे कुछ कम होता है तो वो लेता है तो वो बता देता है। तो जैसे कि बच्चे को कम करने के लिए यहाँ पे सिर्फ सिंपल हाइट मेजरमेंट करके आपको जो है वो रनिंग का एक बैच बना दिया जाता है। तो रनिंग के बैच में कितने बच्चे होते हैं दोस्तों, देख लीजिए। रनिंग के बैच में ऐसे एक दिन में 2 से 3 बैच बनाया जाता है रनिंग के लिए। तो जो है वो आपका किसी बैच में 50 बच्चे रहते हैं, किसी बैच में 100 बच्चे रहते हैं, किसी में 150 रहते हैं। वो निर्भर करता है कितने बच्चे रैलीज पे आए हुए हैं। तो दोस्तों, जैसे कि बैच बन के आपको रनिंग ग्राउंड के लिए ले जाया जाता है, आपको पूरा फिट करवाया जाता है रनिंग के लिए। आपका जो है मेंटलिटी के तौर पे भी आपका रनिंग होना चाहिए, वो चेक करता है। अगर आप नहीं करना चाहते तो नहीं भी कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद रनिंग प्रोसेस के बाद जैसे कि आपका जो है 24 मिनट में 5 किलोमीटर आपको पूरा करना होता है। उसके बाद आपका जो है वो फिर से जैसे कि 2 ग्रुप बन जाते हैं रनिंग में। जो बच्चे रनिंग पास नहीं कर पाते हैं वो बच्चे जो है फेल ग्रुप में चले जाते हैं। तो जो बच्चे फेल हो जाते हैं रनिंग में, उनको हताश नहीं होना है। उस उनको अथक प्रयास करके एक जो होता है रनिंग में पास आउट वाला, उस ग्रुप में उसको उनको भर्ती होना है। तो दूसरा ग्रुप बनता है रनिंग पास आउट का। तो दोस्तों जो है रनिंग पास आउट ग्रुप वालों को जो है वहाँ पे रखा जाता है, और जो लोग रनिंग में फेल हो जाते हैं उनको तो या उसी टाइम निकाल दिया जाता है बाहर, या उनको भी सभी बच्चों के साथ जो है कुछ समय शाम में निकाला जाता है। जैसे कि टोकन कलेक्शन अच्छी तरह से करने के बाद उनको छोड़ा जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप जो भी लोग रनिंग पास कर लेते हैं उनको फिर से बैठाया जाता है कैंप में, और उन लोगों को जो है एक फॉर्म दिया जाता है। उस फॉर्म में जो है आपके एडमिट कार्ड जो है, जैसे आपने जो फॉर्म फिलअप किया है, तो आपके एक 10th का वहाँ पे मार्कशीट आ जाएगा, एक और 12th का मार्कशीट आ जाएगा वहाँ पे। तो आपको वो दोनों दिए जाएंगे, और जो है वहाँ पे फॉर्म जो है वो दे दिए जाएंगे दोस्तों। उसी की जो है फॉर्म फिल करने के लिए आपको बताएंगे, और फिर जो है आपको उसमें डॉक्यूमेंट भी आपका लगाना होता है।
उसके बाद जैसे आप फॉर्म फिल कर लेते हैं, फिर आपके सामने आ जाता है चुनौती फाइनल, हाइट, वेट और चेस्ट मैनेजमेंट का। तो हाइट में जो है वो 170 लेता है, और जो है चेस्ट में वो 77 से 83 के एबव लेता है। और उसके बाद जो है वो दोस्तों वेट में कम से कम जो है 50 kg आपका वजन तो होना ही चाहिए। तो पहले इसमें होता है कि वो सिंपल से आपकी हाइट माप कर लेंगे, उसके बाद जो है आपका चेस्ट माप कर लेंगे। जैसे ही आप चेस्ट माप में खड़े होते हैं, उसके वहीं पे आपका हाइट जो है वो हो जाता है दोस्तों। ये सब होने के बाद फिर आपको बैठाया जाता है। फिर आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट आता है, जैसे कि आप डॉक्यूमेंट सब क्लियर कर लेते हैं, फिर जो है आपको एक अच्छे दिन को में एडमिट कार्ड जारी करके आपको जो है वो एग्ज़ाम के लिए बुला लिया जाता है दोस्तों। क्योंकि जो है कि एग्ज़ाम के बाद ही आपका कोई भी नेक्स्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि ये जो है ये एक हेड कांस्टेबल का है, और ये कोई डायरेक्ट कांस्टेबल का नहीं है। क्योंकि हेड कांस्टेबल में ऐसा होता है, क्योंकि उनको जो भी है वो सारा प्रोफेशनल वर्क करना होता है, ऑफिस के अंदर का वर्क करना होता है, उनको थोड़ा सा भी बाहर धूप में काम नहीं करना होता है। तो वो सब लोग प्रोफेशनल के तौर पे कार्य करते हैं। इसलिए जो है उनको एक अच्छी तरह से रूम में रख के उनको जो है वो उनका ड्यूटी करवाया जाता है। उनका मेनली वर्क होता है वो होता है कंप्यूटर बेस्ड उनका वर्क होता है। कोई बंदे जो है नए आए हैं तो इन तरह का जो है उनका वर्क होता है। जैसे ही उसके बाद जो है आपका एग्ज़ाम हो जाता है, फिर आपका जो है वो रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। जो भी बच्चे पास होते हैं एग्ज़ाम में, उनको जो है सेलेक्ट करके फाइनली मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, उनको मेडिकल स्लिप दिया जाता है। तो जो भी बच्चे यहाँ पे पास कर जाते हैं एग्ज़ाम, उन्हीं को मेडिकल स्लिप दिया जाता है, सबको नहीं दिया जाता है। तो अगर कोई एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो वो अच्छी तरह से प्रिपेयर करे अपने आप को, और नेक्स्ट बार जो है एग्ज़ाम इससे अच्छे कोई एग्ज़ाम को क्वालिफाई करे वो। तो जैसे कि आपका जब मेडिकल हो जाता है, आई और एयर वगैरह जो भी होता है वो अच्छी तरह चेक करने के बाद जो है बारीकी बारीकी जो है आपका वो आई चेक करता है कि 6x6 का इसका आई होना चाहिए। उसके बाद जो है वो आपका कान वगैरह चेक करते हैं, जिसमें कि वो टॉर्च का सिंपल जो टॉर्च होता है वो लेकर के, और एक अवतल दर्पण के मिरर को लेकर के, लेंस को लेकर के आपके जो है वो कान के अंदर देखते हैं। और अच्छी तरह से जो है मेडिकल में जांच पड़ताल कर लेने के बाद ही जो है वो आपको वहाँ से जो है एक स्लिप दे करके आपको भेजते हैं। नहीं तो जो है मेडिकल में भी दोस्तों दो ग्रुप बनता है, एक ग्रुप में अनफिट होता है और दूसरे ग्रुप में फिट होता है। जो ग्रुप फिट हो जाते हैं उनको क्या होता है, तो उनका एक जो है फाइनल वो कट ऑफ बनता है दोस्तों। तो उस कट ऑफ के अनुसार जो होता है, उस कट ऑफ के बाद दोस्तों जो होता है, और उस कट ऑफ के बाद जो है ना, उस कट ऑफ के बाद आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होता है। वो आपके कैटेगरी पे जारी होता है। जैसे कि अगर आप ओबीसी से हैं तो आपका कुछ और रहेगा, अगर आपने जनरल से फिल किया है तो आपका जो है वो अलग रहेगा दोस्तों। मैं अब बता रहा हूँ कि अगर आप कोई जनरल में है तो उस हिसाब से सीट जो है कम ही निकलती है। बट अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप ईडब्ल्यूएस अप्लाई करें। तो दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट प्रोसेस क्या क्या रहेगा हमारा। तो फर्स्ट दोस्तों आपका जो है वो साफ़ सुथरी जो है वो 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, और उनका जो है एक अच्छा सा कॉपी होना चाहिए, ताकि उनको लगे कि नहीं इसका जो है वो रियल है। आपको जो है वो कॉपी भी लेकर के जाना है, दो दो कॉपी करवा लेना दोस्तों ऑल डॉक्यूमेंट को जो भी मैं बता रहा हूँ, और सबकी ओरिजिनल भी लेके जानी है। मार्कशीट के बाद दोस्तों आपका आ जाता है वो होता है सर्टिफिकेट, जिसको हम सिंपल में बोलते हैं मूल प्रमाण पत्र। दोस्तों पहले जो है ये 2018 से पहले ये सभी बच्चों को 3 साल में बन करके आती थी। बट सरकार ने क्या किया, 2018 के बाद जो है सभी को साथ में ही देना कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो अनिवार्य कर दिया। तो इसके बाद जो है वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो अनिवार्य रहेगा। उसके बाद आपका थर्ड आ जाता है, वो आपने अगर हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया तो आपको पता है कि आपने 12th से अप्लाई किया होगा, तो आपके पास 12th का जो है वो मार्कशीट होनी चाहिए। तो दोस्तों 12th का भी जो है मार्कशीट वो भी आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। आपकी इसमें भी किसी भी तरह के उनको डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई ये जो है ब्लैक पेपर लेके आ गया है, या इसमें इसका एडिटिंग लग रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, आपकी एक साफ़ सुथरी अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। इस तरह से फिर आपका आ जाता है 12th का जो है वो सर्टिफिकेट हो जाता है, आपका मूल प्रमाण पत्र हो जाता है। ये भी दोस्तों जो है ये भी 2020 के बाद ही दोस्तों ये भी है जो साथ में देना प्रारंभ किया।
वरना ये भी आपको कॉलेज से 3 सालों के बाद ही दिया जाता था, क्योंकि इनको जो है मूल प्रमाण पत्र वो बोला जाता था। मूल प्रमाण पत्र का मतलब ही हो जाता है दोस्तों कि 3 सालों से जो है आपका व्यवहार कैसा रहा स्कूल में, फिर आपको ये दिया फिर आपको ये दिया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं अदर डॉक्यूमेंट जो हमको बनवाना होता है दोस्तों। तो आप जो है सिंपल अपने हाथों से अपने घरों में बैठ कर के निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और जो है आपके आय प्रमाण पत्र जो आ जाते हैं, और आपका जो हो जाता है वो उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है दोस्तों, ये सब के सब आप जो है अपने घर से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसकी मदद से आप जो है वो लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं दोस्तों। तो आपका जो है वो निवास प्रमाण पत्र रहेगा दोस्तों, और ये सारे के सारे जो है दोस्तों वो एसडीओ लेवल के होने चाहिए, क्योंकि एसडीओ लेवल के नीचे का जो है वो आपका यहाँ पर वैल्यू नहीं रहेगा, वो वैलिड नहीं माना जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें लिखा गया है ये मिनिस्ट्रियल का है। अगर आपके पास गवर्नमेंट का नहीं होता है तो आपके पास कम से कम एसडीओ का तो होना ही चाहिए। उसके बाद दोस्तों डोमिसाइल के बाद आपका आ जाता है कास्ट सर्टिफिकेट। तो दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो मेनली SC ST वर्ग, OBC वर्गों और EWS को देना होता है, क्योंकि EWS का तो एक अलग बनता है EWS, मैं वो भी आपको अप्लाई करने के लिए बता दूंगा दोस्तों। और फिर आपका जो है वो एक इसी तरह में बनता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसको मैंने बताया आपको पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस अधीक्षक वेरिफिकेशन दोस्तों। आपका ये जो है ये 6 मंथ के लिए वैलिड रहता है, तो आप कोशिश करें कि आप जो है कम से कम 15 से 20 दिन पहले बनवा लें, या 1 महीना का पहले भी अगर आपके पास का है तो वो भी चलेगा। इसका भी दोस्तों सिंपल वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लें। अप्लाई करने का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों मैंने बताया कि अगर आप कोई भी भाई लोग अगर जनरल कास्ट चाहते हैं तो उनको इनकम सर्टिफिकेट जो है वो अनिवार्य है। मैं बता रहा हूँ कि ये जो है सारे डॉक्यूमेंट जो है मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये सारे के सारे फ्री में बनते हैं। एक बार सिर्फ आपको घर से अप्लाई कर देना आपके अपने फ़ोन से, उसके बाद ये सारे बन के आपके पास चले आएंगे दोस्तों ईमेल पे, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं बोलूँगा कि आप जो है सारे के सारे डॉक्यूमेंट करेंट ही बनवा लें। ऐसे कि दोस्तों इस बार क्या एक नया रूल नियम लागू है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, आप वीडियो को ध्यान से देखते रहें। उसके बाद दोस्तों देख लीजिए आपके पास किसी भी प्रकार की एक आईडी प्रूफ होनी चाहिए, क्योंकि आईडी प्रूफ तो आपको पता है कि कितना इसका महत्वपूर्ण महत्व होता है। उसमें अगर आपने कभी भी अगर भर्ती को देखा होगा तो आपको पता होगा कि इन जो है ये कितना वैलिड होता है आईडी प्रूफ का। तो आपके पास आईडी प्रूफ में आधार कार्ड रिसेंटली होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट में भी बताया। आपके पास जो है आधार कार्ड रिसेंट का होना चाहिए, तत्काल का होना चाहिए। उसके बाद पैन कार्ड भी आपके पास अगर है तो वो भी वैलिड रहेगा। उसके बाद वोटर आईडी और एनी आईडी चलेगा वहाँ पे दोस्तों। फिर आपका आपका जो है वो मेनली आ जाता है यहाँ पे फ़ोटो। तो दोस्तों सबको लगता है कि फ़ोटो कितने पीस ले जाएं, तो अगर आपके पास ज़्यादा फ़ोटो है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास मिनिमम 3 से 5 फ़ोटो होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो है वो 2 से 3 फ़ोटो का जो है वहाँ पे काम 100% लगता है। तो आप लोग यहाँ पे चूके नहीं, 3 से 5 फ़ोटो, मिनिमम 5 फ़ोटो तो आप लेकर के ही जाए। इसमें आप जो है कहीं से भी कंजूसी नहीं करें दोस्तों, आप 5 पीस फ़ोटो लेकर के ही जाएँ। तो दोस्तों अगर आप लोग जनरल से हैं, अगर आप लोग EWS की श्रेणी में आते हैं तो EWS का जो है लिंक बनाने का सिंपल से आपको घर में बैठ कर के किसी तरह से अप्लाई ऑनलाइन करके बनवाना है। आपको कहीं भी नहीं जाना है। मैंने जो है इसका वीडियो प्रॉपर बना दिया अपने चैनल पे, और मैं जो है इसका जो है वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। घर बैठे आप किस तरह से अप्लाई करें, ये सारे का सारा बताया गया है। तो वीडियो को आप अच्छी